हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैराथन गुरु में। फ्रेंड, आज मैं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की सेकेंड कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में हमने इस टॉपिक को एक्सप्लेन करा था और मैंने बताया था कि जो बेसिक फॉर्मूला होते हैं वो किस बेस पे बनाए गए हैं और क्यों उन फॉर्मूला का यूज होता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हमने बेसिक क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे। ठीक है, देखिए मैंने प्रीवियस क्लास में प्रॉफिट वर्ड, लॉस वर्ड, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, लाभ हानि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इन चार टर्म को एक्सप्लेन करा था और इसी के बेस पे हमने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करा था। ठीक है, आज मैं सबसे पहले डिस्काउंट वर्ड को एक्सप्लेन कर देता हूं कि डिस्काउंट वर्ड है क्या, कहां से आया है। ठीक है, देखिए डिस्काउंट वर्ड को करने से पहले मुझे एक और वर्ड एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एमआरपी। एमआरपी की कई नाम है। सबसे पहले एमआरपी का फुल फॉर्म है मैक्सिमम रिटेल्ड प्राइस। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल्ड प्राइस इसका नाम है। इसी को आप कह सकते हो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसी को आप कह सकते हो मैक्सिमम लिस्टेड या लिस्टेड प्राइस। इसी को क्या कहते हैं, डायरेक्ट आप कह सकते हो लिस्टेड प्राइस। ठीक है, तो ये इनके अलग अलग नाम है। ठीक है, अब देखिए हिंदी में अगर आप बात करें तो आप इसे कहोगे अधिकतम खुदरा मूल्य। ये लिखा होता है, जो आर्टिकल्स मार्केट में सेल होते हैं उस पर लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि इससे अधिक पे आप किसी आर्टिकल को सेल नहीं कर सकते। इसे आप लिखोगे अधिकतम विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य भी कह सकते हो आप, बिक्री मूल्य। ठीक है, समझिएगा, वर्ड समझना बहुत जरूरी है। लिस्टेड प्राइस से हम अंकित मूल्य कहते हैं, अंकित मूल्य भी आप कहेंगे। इसे ही आप कहेंगे सूची मूल्य भी। ठीक है, कई नाम से इसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। अब समझिए होता क्या है। तो देखिए इससे अधिक रेट पर किसी भी आर्टिकल को आप सेल नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपने एक शर्ट परचेज की और शर्ट पे क्या है कि जो टैग लगा है उस पे लिखा है एमआरपी 1400 या सिंपली 1400। सर तो आपको पता है 1400 से अधिक में सेल नहीं करना है। उससे या तो कुछ कम में सेल कर सकते हैं आप, या उस रेट पे मैक्सिमम सेल कर सकते हैं, उससे अधिक में आप सेल नहीं कर सकते। ये होता है एमआरपी की मीनिंग, कि वह प्राइस जिससे अधिक किसी वस्तु को लेकर बेचा नहीं जा सकता उसे हम क्या कहेंगे, एमआरपी कहेंगे, अंकित मूल्य कहेंगे, सूची मूल्य कहेंगे, अधिकतम खुदरा मूल्य कहेंगे, अधिकतम विक्रय मूल्य कहेंगे। ठीक है, इन सब नाम से इन्हें हम जानते हैं। तो समझिए, अब कंडीशन को समझिए। कंडीशन, कंडीशन 1 में क्या है, चांस बनता है एमआरपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस। यदि विक्रय मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य, यदि अंकित मूल्य मैं लिखा हूं एमआरपी को हिंदी में आप देख रहे हैं, अंकित मूल्य बराबर हो किसके, विक्रय मूल्य के। सर अब जरा सोचने की बात है कि अगर अंकित मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो गया तो क्या कोई डिस्काउंट मिला, कोई ऑफर मिला? बिल्कुल नहीं मिला। तो आप कह सकते हैं देयर विल बी नो डिस्काउंट, देन देयर विल बी जीरो डिस्काउंट कह सकते हैं आप, या नो डिस्काउंट, जो भी कहिए। ठीक है, तो छूट
शून्य होगी। मतलब क्या, इस पे छूट मिला ही नहीं, जो अंकित मूल्य था उसी में सेल करना पड़ गया, तो काहे का डिस्काउंट, बिल्कुल डिस्काउंट नहीं। अब समझिए केस 2 क्या बनता है सर। कंडीशन सेकेंड बनेगा मेरे भाई, इफ एमआरपी ग्रेटर देन एसपी। सर ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि एमआरपी से अधिक सेलिंग प्राइस हो, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। देखिए दो ही कंडीशन बनता है कि या तो एमआरपी सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा तो देयर विल बी नो डिस्काउंट, और सेकेंड में एमआरपी ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, तो ऐसे में क्या होगा, देन देयर विल बी सम डिस्काउंट। तो यहां पे कुछ छूट तो होगा ही, छूट हुआ तभी कम हो गया। मान लीजिए 1500 का था, 200 रुपए छूट, तो 1300 रुपए में आपने बेच दिया, तो ये कम है इससे, ठीक है। तो लिखेंगे यदि अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो तो छूट होगी। तो सबसे पहली बात, केस 1 को तो आप इग्नोर करिए, केस 2 पे ही वर्ड बना डिस्काउंट। केस 1 को तो आपने इग्नोर करना पड़ेगा, केस 2 पे वर्ड डिस्काउंट जनरेट हुआ, ठीक है। केस 2 के केस में ही आपका क्या है, सेकेंड केस में ही, सेकेंड कंडीशन के बेस में ही आपका डिस्काउंट वर्ड होगा। चलिए तो अब जरा समझिए, जब एमआरपी ज्यादा है एसपी से तभी डिस्काउंट होगा, कंफर्म है। तो बताइए डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा। ऐसा करता हूं, मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है, सही रहेगा। यहां लिखता हूं मैं, तो डिस्काउंट ऐसे केस में सर डिस्काउंट छूट जो होगा सर इसकी वैल्यू हो जाएगी एमआरपी माइनस एसपी। सिंपली यू कैन से डिफरेंस ऑफ एमआरपी एंड सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सर यही होगा सर, छूट का यही फॉर्मूला आ गया। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब आप समझिए, अब मैं इस टर्म को मिटा देता हूं सर। अब यहां से अब डिस्काउंट परसेंट वर्ड भी बन जाएगा, ठीक है। अब आपके पास डिस्काउंट परसेंट वर्ड भी बनेगा मेरे मित्र। तो डिस्काउंट परसेंट, अब समझिए इससे पहले आपको यहां लिखना पड़ेगा एक्चुअली डिस्काउंट is always counted on what, MRP। MRP के बेस पे डिस्काउंट की काउंटिंग होती है। मैं लिखूंगा छूट की गणना अंकित मूल्य पर की जाती है, ठीक है। तो भाई अंकित मूल्य पर की जाएगी, मतलब बेस कौन है, अंकित मूल्य होगा, इसी के बेस पे डिस्काउंट परसेंट की आप काउंटिंग करेंगे साहब। अब समझिए जब इसके बेस पे आप काउंटिंग करेंगे मेरे फ्रेंड, जब डिस्काउंट परसेंट की काउंटिंग आप इसके बेस पे करेंगे तो समझिएगा क्या होना है। तो मैं लिखूंगा मेरे फ्रेंड, क्या लिखूंगा समझते हैं, आइए सर। तो इसीलिए डिस्काउंट परसेंट बराबर, समझिएगा डिस्काउंट की काउंटिंग हुई तो यहाँ आप डिस्काउंट लिखिए फ्रैक्शन में। हम बात किसकी कर रहे हैं, डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। अब डिस्काउंट की काउंटिंग किसके बेस पे होती है, एमआरपी के बेस पे होती है, ठीक है। एमआरपी के बेस पे होती है डिस्काउंट की काउंटिंग। अब समझिए इसके बाद में क्या है सर, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी तो आ गया, परसेंट में निकालना है। तो आपको पता है फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के क्या करना होता है मेरे फ्रेंड, 100 से फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है। तो डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू आ गई डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इनटू 100। मैं इसे लिखूंगा छूट परसेंट बराबर छूट अपॉन अंकित मूल्य इनटू 100। सर मैंने प्रीवियस क्लास में ही कहा था फॉर्मूला, इसी टॉपिक में, कि फॉर्मूला लर्न करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। फॉर्मूला क्यों बना, कैसे बना, रीजंस क्या थे, उस रीजंस को आप फाइंड आउट करें, फॉर्मूला आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। और जब एक बार उस रीजन को आप फाइंड आउट कर लेंगे सर, तो मैथमेटिक्स के कोई भी क्वेश्चंस टॉपिक से जुड़े हुए जो भी होंगे सर आप सॉल्व कर लोगे, बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये आप समझ गए, यहाँ तक में आपको कोई डाउट नहीं है।
अब मैं इसे मिटा देता हूं, फिर कुछ और कॉन्सेप्ट आपको डिटेल करना, ठीक है। समझते जाइए एक एक करके। देखिए परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस में बहुत ज्यादा रिलेशन है, तो आइए बताता हूं मैं कुछ बातें आपको और भी। अब देखिए कुछ कंडीशन है, समझिएगा। सर सीपी को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सीपी इज ऑलवेज कंसीडर्ड 100%। प्रतिशत के शब्दों में क्रय मूल्य को हमेशा 100% माना जाता है, या मान सकते हैं, माना जाता है या मानते हैं, जो भी कहिए, ठीक है। मतलब सीपी की वैल्यू क्या, परसेंट में कितना मेरे फ्रेंड, 100%, ठीक है, समझिएगा। अब देखिए ऐसा ही कुछ कंडीशन नेक्स्ट भी है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एमआरपी इज ऑलवेज टेकन 100%। सर प्रतिशत के शब्दों में अंकित मूल्य को हमेशा 100% मानते हैं, ठीक है। देखिए क्रय मूल्य को भी 100% मानना और इसे ही मानना है। अब कई लोग कहेंगे सर विक्रय मूल्य का क्या, विक्रय मूल्य को बिल्कुल 100% नहीं मान सकते। विक्रय मूल्य डिपेंड्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, सेलिंग प्राइस डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है जी, प्रॉफिट परसेंट पे और लॉस परसेंट पे, ठीक है। आइए लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सेलिंग प्राइस depends on what, on profit percent और loss percent, ठीक है। तो भैया परसेंट के शब्दों में जो सेलिंग प्राइस वो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा मेरे भाई, वो डिपेंड करेगा आपका प्रॉफिट लॉस पे। और तो और सर इतना ही नहीं, प्रॉफिट लॉस ही क्यों, और डिस्काउंट पे भी, अगर डिस्काउंट के बेस पे आप काउंटिंग कर रहे हैं तो प्रॉफिट पे तो प्रॉफिट, सर प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट पे, लॉस के केस में लॉस पे, और अगर एमआरपी और डिस्काउंट है तो उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये वेरिएबल है, ये परसेंट में वेरी करता है। सर ये परसेंट में ऑलवेज आपको कितना मानना है, 100%, ये मानना है 100%। ये बात आप आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसे मिटा दूं, चलिए 100% आपने मान लिया। अब समझते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एक क्वेश्चन आपके पास आ गए, एक छोटा सवाल, ठीक है, बोला क्या, सीपी इक्वल्स टू 400, समझते रहिएगा, ठीक, और प्रॉफिट परसेंट की बात इनने कर दी 20%, ठीक है। बोला सेलिंग प्राइस की वैल्यू बताओ, आप कहे कैसे होगा, फॉर्मूला तो नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। सर आपको पता है सीपी की वैल्यू कितनी होती है मेरे फ्रेंड्स, ऑलवेज 100% होती है, पता है आपको, ये आपको पता है। परसेंटेज में सीपी कितना होता है जी, ऑलवेज 100%। ये मान लेते हैं, ये हम क्या करते हैं, मानते हैं। सर जब ये 100% है, समझने की बातें हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे फ्रेंड, सर प्रॉफिट है तो आपको प्रीवियस वीडियो में हमने बताया कि सेलिंग प्राइस की बात जब भी की जाएगी तो सर सीपी में प्रॉफिट को ऐड करेंगे तभी सेलिंग प्राइस आएगा, अगर प्रॉफिट हुआ है तो, ठीक है। तो सर सीपी कितना 100%, प्रॉफिट परसेंट कितना 20%, तो एसपी कितना हो जाएगा, ऐड कर दीजिए 120%। क्लियर। अब सिंपली आप सोच सकते हैं कि भाई 400 का 120% निकालो, वैल्यू आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। आप सिंपली सोच सकते हैं 400 का 120% आप निकालो तो क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ आप फिर लॉजिक लेंगे, कैसे लेंगे मैं बताता हूँ। आप लिखेंगे 100% इक्वल्स टू 400
इसीलिए 1% इक्वल्स टू 100 अपॉन क्या, 100 अपॉन कितना, सॉरी 400 अपॉन 100, ठीक है। और इसीलिए 120% समझिएगा चीजों को, तो 400 अपॉन 100 इंटू 120, यही किया आपने। सर ये कैंसिल किया तो वैल्यू आ गई 480, आप काफी खुश हो गए ऐसे करके। सर आप 120% थोड़ा परसेंटेज पे कमांड तो आप 120% डायरेक्ट निकाल लेते, ये भी अच्छी बात है। लेकिन बच्चों को परेशानी है कि सर ये फॉर्मूला क्यों लिखा था और ये फॉर्मूला कैसे आया था, है ना, ये फॉर्मूला कैसे आया था, ये प्रॉब्लम है बच्चों के साथ। तो सर बच्चे आप बिल्कुल परेशान ना हो, इस फॉर्मूला को मैं अभी डिटेल, सर मैं एक एक बात डिटेल कर रहा हूं कि आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं सर, कॉन्सेप्ट 3 से जो क्वेश्चंस आएंगे सर वहां बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी, और मैं बार बार रिमाइंड नहीं करूंगा। अगर आप इसे समझ जाएंगे तो आगे बहुत ही इजी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। समझिए, देखिए 120% है हमारा। अगर आप थोड़ा सा परसेंटेज की जो फर्स्ट क्लास हुई थी, फर्स्ट बेसिक क्लास या सेकेंड, जब तो हमने एक्सप्लेन करा था कि सर देखिए एक फॉर्मूला होता है आस्किंग वैल्यू, एक फॉर्मूला होता है आस्किंग, आप उस वीडियो को देखिए, और अपॉन गिवन इनटू एक्चुअल गिवन, यही होता है ऐसा। सर एक्चुअल गिवन में न्यूमेरिकल वैल्यू को हम पुट करते हैं, न्यूमेरिकल मतलब उसमें परसेंट या कुछ भी लगा नहीं होगा, डायरेक्ट वैल्यू होगा, ठीक है, रुपए या पैसे में जो भी। अब समझिए यहाँ इस क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस की वैल्यू चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए परसेंटेज के बेस पे हम बनाते हैं, फ्रैक्शन के बेस पे हम बनाते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रैक्शन के बेस पे सॉल्व किया था। लेकिन आप समझिए कि भाई ये फॉर्मूला फिर क्या था, अगर वो ये था तो ये क्या, तो ये भी आप समझ सकते हैं। आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको हर चीज डिटेल में जानना है, ठीक है, समझिए। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे सर, तो आस्किंग सेलिंग प्राइस है, तो आस्किंग सेलिंग प्राइस की वैल्यू परसेंट में कितनी, आपके पास और कुछ दिया नहीं है, परसेंट में ही वैल्यू दिया हुआ है, जो मैंने माना है, कंसीडर करा है, एज्यूम करा है सर, तो 120 लिखोगे आप, ठीक है। अब क्या करोगे सर, गिवन, सर जब ये परसेंट में है तो ये भी तो परसेंट में जाओगे, गिवन क्या है, सीपी, सीपी की वैल्यू गिवन थी, राइट, सीपी की वैल्यू कितनी परसेंट, 100%, तो आप यहां लिख दिए 100, ठीक है। अब बताओ सीपी की परसेंट, यहां परसेंट कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब क्या करोगे आप सर, अब आप ये करोगे कि साहब सीपी की एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल गिवन वैल्यू जो वास्तविक मान है मेरे मित्र 400, तो आप यहां लिखोगे 400 सर। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, जैसे भी कैंसिल करना आप कर दीजिए सर, आंसर आ गया 480, ठीक है। अब समझिए वहां भी आंसर 480, यहां भी आंसर 480। अब ये फॉर्मूला वैसे आ गया सर, मैं इसे लिख सकता था, इसीलिए दिस इंप्लाइज सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू सर 100 प्लस 20, ठीक है, 20 प्रॉफिट था तो जोड़ने पे 120 आया, अपॉन 100 इंटू व्हाट, इंटू सीपी। सही जा रहा हूं मैं, बिल्कुल सही जा रहा हूं, ठीक है। तो फॉर्मूला मत पढ़िए साहब, इसकी वैल्यू वही करेंगे आप, सीपी की वैल्यू यहां पे आएगी 400, ये कैंसिल हो गया और आंसर बिकम्स 480, कहीं कोई डाउट नहीं। तो फॉर्मूला क्यों पढ़ना, आप चीजों को समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि भैया परसेंटेज में ऑलवेज सीपी को 100% कंसीडर करते हैं, दैट्स द फैक्ट, ठीक है। अब यहीं से फॉर्मूला सेकेंड बन जाता है, ये फॉर्मूला अगर 1 है सर, सेकेंड फॉर्मूला आप ये भी देख लेते हैं, क्या देखते हैं सर, सीपी इक्वल्स टू 100 अपॉन, अगर प्रॉफिट होता है सर, इन केस ऑफ प्रॉफिट, ये जो भी मैं बात कर रहा हूं अभी जो बातें हो रही है यहां मैं लिख देता हूं साइड में, इन केस ऑफ प्रॉफिट परसेंट, याद रहे प्रॉफिट के केस में सर, तो 100 तो 100 लिखा आपने, और नीचे क्या, यही उलट दीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई और ये नीचे डिवाइड, तो आप नीचे लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, और इनटू इसमें। सर ये क्यों लिखा मैं सर, ये भी वही कॉन्सेप्ट है, वहीं से निकला है, वही यूनिटरी मेथड वही यूज करना है सर। अब मेरे को मान लीजिए कि अगर सेकेंड क्वेश्चन ये होता, आप जरा देखिए सेकेंड क्वेश्चन में इसी को लूंगा, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 480 एंड प्रॉफिट परसेंट, क्वेश्चन लैंग्वेज में देगा 20%। अब क्वेश्चन ने कहा सीपी बताओ सर, फ्रैक्शन मेथड से आप बहुत ही जल्दी इसका आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन कई बच्चे कहेंगे सर आपने तो एक्सप्लेन करा ही नहीं, फ्रैक्शन मेथड ही एक मेथड है, क्यों भाई, और भी मेथड, बिल्कुल है मेरे भाई, बिल्कुल है, समझिए फॉर्मूला मेथड आप कर लीजिए, इसे जो भी कर लीजिए, तो समझिए, या परसेंटेज मेथड कर लीजिए, आप सीपी निकालना है सर, सीपी सबको पता है परसेंटेज में कितना होता है, 100% होता है,
तो अब मैं कह सकता हूं कि मुझे आस्किंग क्या है, ये वैल्यू आस्किंग है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं लिखता हूं सीपी आस्किंग 100%। ओके, अब समझिए प्रॉफिट परसेंट कितना है 20%। सर तो गिवन क्या हो जाएगा, सर गिवन हो जाएगा अगर ये परसेंट में 100%, तो सेलिंग प्राइस परसेंट में कितना, सर सीपी 100% और प्रॉफिट 20%, तो सेलिंग प्राइस 100 प्लस 20 120%, तो ये आ गया 120%। तो गिवन परसेंटेज में वो 120% है, तो आप यहाँ लिखते हो 120% और मल्टीप्लाई, सर एक्चुअल गिवन वैल्यू क्या है, सेलिंग प्राइस की एक्चुअल वैल्यू कितनी बड़ी 480, सर यहाँ लिखा आपने 480, सर ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये काटना है, हाँ काट दो बिल्कुल, ये कटेगा 40 ये आपका 400, सर आ गया आंसर। तो ये सवाल तो आंसर आ गया। अब आप सोचते फॉर्मूला क्यों आया, अरे भैया कुछ नहीं आया, अगर मान लो आस्किंग, समझिएगा सर तो मेरे को सीपी चाहिए, तो सीपी तो परसेंट में 100% होता है, ठीक है। अब गिवन क्या है, गिवन है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, तो सीपी भैया 100% और प्रॉफिट ऐड करोगे 20% तो 120, तो लिखा 100 ऊपर नीचे 120 और मल्टीप्लाई किससे किया, यहां ही बच्चा कंफ्यूजन, सर मल्टीप्लाई, सर देखिए एसपी की वैल्यू 480 दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 120% 480 है, तो इस पूरे फ्रैक्शन को 480 से मल्टीप्लाई किया और जब मल्टीप्लाई किया यही फॉर्मूला यूज किया, आस्किंग जो पूछा, गिवन दिया हुआ क्या है सेलिंग प्राइस 120% लिख दिया और मल्टीप्लाई किया, सर इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया एक्चुअल गिवन वैल्यू, सर एक्चुअल गिवन वैल्यू क्या है मेरे फ्रेंड, एक्चुअल गिवन वैल्यू है 480, किसकी वैल्यू है सेलिंग प्राइस की, तो लीजिए मैं मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल किया, आंसर आ गया। ये प्रॉफिट के केस में हुआ, समझ गए सर। ऐसे ही लॉस के केस में अगर फॉर्मूला की आप बात करिए, मैं ज्यादा फॉर्मूला मतलब लिखना नहीं चाहता इतना, मैं डायरेक्ट अगर फॉर्मूला को लिख दूं तो समझिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड। इन केस ऑफ लॉस की मैं बात करता हूं, ये तो मैं समझा दिया, आप समझ गए, ठीक है। इन केस ऑफ लॉस की बात आप करिए, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन केस ऑफ लॉस, जैसे मान लीजिए कि सीपी इक्वल्स टू आपके पास कुछ भी दे दिया 600, ठीक है, लॉस परसेंट कुछ भी दे दिया 50%, ठीक है। अब बोला सेलिंग प्राइस की वैल्यू बताओ, ठीक है, या सवाल ये दे सकता है सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 1200, ठीक है, लॉस परसेंट इक्वल्स टू कितना, सर वर्ड्स में देगा, किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपए है, सॉरी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1200 रुपीज है, ठीक है, और लॉस परसेंट कितना है मेरे भाई, तो लॉस परसेंट की वैल्यू यहाँ पे दे दिया, कुछ भी दे सकता है, सर यहाँ दे दिया मैं आपको 20%, ठीक है। अब बोला क्या, पहले आप छोटे छोटे वैल्यू देखिए, अब बोला सीपी की वैल्यू बताओ, फ्रैक्शन में निकालना है, फ्रैक्शन से निकालिए, प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूँ, इसकी जो प्रीवियस टॉपिक थी मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर रखा हूँ, ठीक है, जो आपका कॉन्सेप्ट 1 है उसमें एक्सप्लेन किया हूँ। अगर आप यहाँ बात करें सर तो आपको एसपी चाहिए, सर परसेंट में सीपी कितना होता है 100%, सर तो आपको गिवन क्या है सीपी 100 नीचे लिखेंगे, आस्किंग क्या है सेलिंग प्राइस, सर लॉस हुआ है तो माइनस करना पड़ेगा सीपी में से, प्रीवियस कॉन्सेप्ट में मैं एक्सप्लेन किया हूं। सर अगर आपको विक्रय मूल्य चाहिए, ये क्रय मूल्य दिया, ये हानि परसेंट दिया, तो क्या करेंगे क्रय मूल्य में से हानि को माइनस करेंगे, 100 में से 50 या 50 आ जाएगा और मल्टीप्लाई, सर विक्रय मूल्य चाहिए मुझे, सर तो इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है 100 का एक्चुअल वैल्यू 600, ठीक है, सर एक कट गया 6 टाइम्स, आंसर आ गया 300, हो गया। क्यूब फॉर्मूला, ये तो ये तो ये तो ये क्यूब फॉर्मूला पढ़ना भैया, फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा समझ लीजिए आप, बगल में यहाँ पे आप फॉर्मूला पढ़ लीजिए, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला आ गया। सर सेलिंग प्राइस ये इन केस ऑफ लॉस, हानि के केस में, इन केस ऑफ लॉस परसेंट, ठीक है बॉस, सेलिंग प्राइस की वैल्यू देखिए, सिंपली लॉस का वैल्यू तो बड़ा सिंपल है, सीपी में से लॉस को माइनस कर देते हैं, लेकिन लॉस परसेंट दिया है तो कैसे निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे क्या 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। और यहीं पे अगर सीपी पूछ दिया सर तो आपको आस्किंग मतलब 100% गिवन, सर एसपी गिवन होगा तो ही पूछेगा, तो नीचे लिखिए गिवन की वैल्यू, तो 100 माइनस लॉस परसेंट, क्योंकि लॉस के केस में तो माइनस ऑलवेज होगा ना, और इनटू क्या करेंगे साहब, सर इनटू आप कर देंगे यहाँ एसपी हो जाएगा। सर इसे हिंदी में भी आप समझ सकते हैं,
इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं। सर ये विक्रय मूल्य है, 100 में से क्या हानि परसेंट अपॉन 100 गुणे क्रय मूल्य, और यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है तो 100 अपॉन 100 माइनस क्या हानि परसेंट गुणे विक्रय मूल्य। यही काम करना होता है, क्वेश्चन के आंसर आते हैं। अभी मैं करता हूँ क्वेश्चन, डोंट वरी। सर तो ये हो गया। अब ये समझिए सीपी निकालना है। सर सीपी कैसे निकालेंगे? सीपी आपको पता है ऑलवेज होता है 100%। ये मैं आपको बता चुका हूँ, प्रॉफिट हो या लॉस हो नो मैटर, सीपी 100%। किसके बेस पे? परसेंटेज के बेस पे 100%। 100 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए? आस्किंग गिवन इनटू 100 से मैं निकालना चाहता हूँ वैल्यू को। सर मुझे ये तो आस्किंग है, ये तो पूछा है, गिवन क्या है? विक्रय मूल्य गिवन है। सर तो गिवन है विक्रय मूल्य, और वो भी हानि के केस में। सर तो हानि के केस में विक्रय मूल्य की वैल्यू क्या होती है? क्रय मूल्य माइनस हानि। तो मैं लिखता हूं क्रय मूल्य तो 100 माना है, 100 और माइनस कितना? 20। और क्या करूं? सर इसकी वैल्यू एक्चुअल 1200 मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझिएगा। सर ये कटा आपका, सर इसे अगर काटे तो डायरेक्ट 15 बार में कटेगा, 15 टाइम्स, आंसर विल बी 1500। सर कितना इजी है। आप फ्रैक्शन मेथड से करें, वहां से भी मैं बताया हूं, मैं प्रीवियस वीडियो में फ्रैक्शन मेथड से कर चुका हूं, उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी मैं करूंगा, अभी करने वाला हूं, जस्ट करने वाला हूं, लेकिन आप समझिए कि कैसे क्या कहां क्यों फॉर्मूला होगा। ये आप समझ गए? समझ गए सर? अब देखिए, इतना समझने के बाद अगर डिस्काउंट और एमआरपी के केस में बात करें, मैं उम्मीद करता हूं कि अब चीजों को आप समझ गए, तो अब मुझे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं। सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा डिस्काउंट के केस में? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू एमआरपी। एमआरपी अंकित मूल्य होता है, डिस्काउंट मतलब छूट होता है मेरे भाई। अगर एमआरपी की वैल्यू चाहिए, सर यहाँ पे ऑलवेज यही रहेगा 100, बिकॉज 100% एमआरपी होता है, ठीक है। और ये नीचे आ जाएगा सर सेलिंग प्राइस की वैल्यू 100% डिस्काउंट माइनस कीजिए तभी तो आएगा, और इनटू सेलिंग प्राइस। सर यही फॉर्मूला है। यहाँ पे और कोई केस, जैसे वहां क्या था, प्रॉफिट के केस में अलग, लॉस के केस में अलग, तो परसेंटेज के बेस को समझिए, तो ये फॉर्मूला आपको याद बिल्कुल नहीं करना है, करना ही नहीं फॉर्मूला याद, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको याद नहीं करना है, ये मैं लिख दिया, फॉर्मूला हो गया। अब समझिए क्वेश्चंस। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, थोड़ा सा और भी क्वेश्चंस लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस को समझिए, क्वेश्चंस को करिए, क्वेश्चंस को रीड करिए, आपको बहुत आगे बढ़ना है। क्वेश्चन लिखता है the MRP of an article is 900 and discount percent is 33 whole 1/3%. Find selling price. देखिए साहब, अगर मेरी बात करेंगे तो मैं चाहूंगा कि मैं किससे करूं? फ्रैक्शन मेथड से करूं। फ्रैक्शन मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है, आपका फॉर्मूला मेथड है। हमने तो फॉर्मूला, बीइंग अ टीचर इट्स माय ड्यूटी की फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन करूं, बताऊं कैसे कहां क्या यूज करना है, ठीक है। लेकिन मैं तो फ्रैक्शन मेथड जानना चाहूंगा। ऐसे अगर आप कहेंगे तो मैं उससे ही बता दूंगा, नो मैटर। सर डिस्काउंट परसेंट है। समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करा मैंने। यदि वस्तु, एक्चुअली जल्दी मैं इसलिए रहता हूं कि वीडियो बड़ा ना हो जाए, इस चक्कर में कुछ छूट जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए हो, रुपए 900 हो, और छूट परसेंट, छूट प्रतिशत या प्रतिशत छूट 33 होल 1/3% हो, 33 सही 1/3%, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सबसे इजी क्वेश्चन लैंग्वेज में ऐसा दे सकता है आपको, ठीक है साहब, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब आप कैसे करेंगे सवाल, समझिए। सर देखा जाए, मैं बताता हूं। सर डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू कितनी है? 33 होल 1/3%। सर परसेंटेज को याद करिए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/3 होता है। अब मैं आपको बता रखा हूं डिस्काउंट की काउंटिंग होती किसके बेस पे? अभी बताया हूं, अंकित मूल्य के बेस पे। तो ये क्या आ गया मेरे भाई? अंकित मूल्य एमआरपी आ गया, और ये क्या आ गया मेरे भाई? डिस्काउंट आ गया, ठीक है। समझिए इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी? देखिए सॉल्यूशन यहाँ है, ये क्वेश्चन था, मैंने सॉल्यूशन करना यहाँ से स्टार्ट करा, समझिए इसे। सर इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी मेरे भाई? 900, ठीक है। 3900, तो 1 कितना, या छोड़िए ये 3 आ गया। अब जरा सोचिए सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे भाई?
सर एमआरपी में से डिस्काउंट को माइनस करते हैं, अंकित मूल्य में से छूट को हमें माइनस करना पड़ता है। तो आप माइनस करोगे छूट को मेरे भाई, तो 3 में से 1 गया, 2 बचेंगे, 3 - 1 2 बचेंगे मेरे पास। सर तो सेलिंग प्राइस 2 आ गया। अब सोचिए जब 3 = 900 तो 1 = व्हाट 300। सर जब 3 आर्टिकल की कॉस्ट 900, कोई भी 3 आर्टिकल है, देखिए ना 3 = 900, 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, एमआरपी को, और एमआरपी कितना है जी 900 है मेरे भाई। तो देखो अंकित मूल्य है 900, तो आप कहोगे 3 900, इसीलिए 1 = 300, इसीलिए 2 = कितना, सर आंसर बिकम 600। हैप्पी। अब जो लोग फॉर्मूला के बेस पे चलना चाहते हैं, कोई बात नहीं, परेशान बिल्कुल मत होइए। सर मैं क्लास ले रहा हूं तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं होने दूंगा आपको। अगर फॉर्मूला के बेस पे करना आप चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए। सर तो लिखेंगे 100 माइनस, सर इसकी वैल्यू 100/3। सर बच्चे गलतियां कर देते हैं, क्यों करते हैं, वो लिखेंगे 1/3। सर बिल्कुल मत करिएगा, परसेंट में सब कुछ है, समझिएगा। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो परसेंट वैल्यू तो ये है भैया, ये तो फ्रैक्शन वैल्यू है, तो 100/3% हो गया, ठीक है, अपॉन 100 इंटू 900। सर मेथड 2 है, मेथड 2 है, मैं कह सकता हूं फॉर्मूला मेथड, जो बच्चे का बहुत ज्यादा ये होता है, फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड, ठीक है फ्रेंड्स। तो फॉर्मूला मेथड के अकॉर्डिंग जब सॉल्व करेंगे, आप देखिए अब क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, आप इसका एलसीएम लेंगे। सर इसके नीचे 1 है, 1 3 का एलसीएम तो 3 आएगा मेरे भाई। अब देखो जी 1 से भाग करोगे, इसे 1 से डिवाइड करोगे 3 को, तो 3 आएगा कोसेंट, तो कोसेंट से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आप कितना आ गया 3 × 100 300। अगर मेरी बात आप माने तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा 3 × 100 300 में से गया 100, बच गया कितना 200। लेकिन आप अच्छे से करना चाहेंगे तो फिर आप 3 लिखिए, फिर आप यहाँ लिखेंगे 300 माइनस 100, ठीक है, अपॉन 100 और इंटू 900। सर अब देखिए ये आएगा ऊपर में 200, 3 नीचे जाएगा और 100 तो नीचे है ही, सर 3 नीचे चला गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और ये आपका आ जाएगा कितना 900। सर ये देखिए कैंसिल हो गया, सर ये देखिए 3, सर आंसर कितना आ गया 600। अब आप देख लीजिए कौन इजी, सर इजी यही है, लेकिन बच्चे का जो क्लास ऑफलाइन क्लास बच्चों ने भी ली है, तो बच्चे का सर एक फॉर्मूला होता है बता दो। सर तो मेरी ड्यूटी बनती है, मैं टीचर हूं तो मेरी ड्यूटी बनती है कि आप जो पूछोगे, जहां से पूछोगे, जैसे पूछोगे, मुझे एक्सप्लेन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। बट देखो आप कॉन्सेप्ट क्या है, मैं उम्मीद करता हूं ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। अगर आप पूरा का पूरा कॉन्शियसली वीडियो को देख रहे हैं सर, तो 100% एक एक चीज क्लियर होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आता हूं, अगले सवाल की ओर मैं आता हूं मेरे फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की ओर मैं आता हूं, समझिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दे दिया, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is 1200 and discount percent is 16/2/3%, find what MRP। सर डिस्काउंट है तो MRP ही पूछेगा, एसपी और डिस्काउंट। यदि किसी वस्तु का ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस में आए हैं, आप चेक करिए सीजीएल के क्वेश्चन को, सीजीएल प्रीलिम्स के क्वेश्चन को, सीपीओ के क्वेश्चन को, सर ऐसे क्वेश्चंस आए हैं और पता नहीं, तो सर ऐसे क्वेश्चंस में आपको 3 4 5 सेकंड बिल्कुल नहीं लेना मेरे भाई। तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 1200 रुपए और छूट कितना है जी, छूट परसेंट आप कह सकते हैं, छूट परसेंट 16/2/3% है। तो अंकित मूल्य बताएं, तो सूची मूल्य बताएं, तो अंकित मूल्य बताएं, सूची मूल्य बताएं। अभी इसकी लैंग्वेज बदल सकते हैं, मैं चेंज करता हूं। सर देखिए डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई 16/2/3%, फॉर्मूला से आप कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1/6। इसका मतलब एमआरपी कितना, एमआरपी 6 आ गया। डिस्काउंट कितना, सर देखिए आपको पता है एमआरपी मतलब डिस्काउंट के केस में सर ऊपर वाला तो जो होगा उसी को रिप्रेजेंट करता है,
और नीचे वाला सर डिस्काउंट, छूट कब देते हैं? एमआरपी पे देते हैं। तो सर देख लीजिए, तो यहाँ पे आपका एमआरपी कितना हो गया? 6 हो गया। सर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझिए, 5 की वैल्यू 1200 है, तो 1 की वैल्यू आएगा 240। सर इसकी वैल्यू आपको दे रखा है 5 1200, इसीलिए 1 की वैल्यू कितनी? 240 आएगा। आप 5 आम की कीमत अगर 1200, तो 1 आम की कीमत 1200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू आए कितनी? 240 आएगी। और इसीलिए मेरे फ्रेंड 6 की वैल्यू कितनी आएगी? सर 6 को 240 से मल्टीप्लाई करिए, 1440। सर इसीलिए एमआरपी शायद वहां आपको नहीं दिख रहा हो, एमआरपी 6 और 6 की वैल्यू कितनी होगी यूनिटरी मेथड से? सर 5 1200 तो 1 आएगा 240 240, और इसीलिए 6 आएगा 240 गुने 6 1440। उम्मीद करता हूं खूब समझ पा रहे हैं। अब एक सवाल जो प्रीवियस एग्जाम में आया, समझाता हूं मैं आपको। प्रीवियस एग्जाम में एक सवाल आया है CHSL 2018। देखिए क्या आया है सवाल। सवाल क्या है यहाँ पे एक बार देखिए। थोड़ा सा लैंग्वेज कैसे किया, लैंग्वेज आपको फंसा सकता है। क्वेश्चन ने कहा what should be the listed price so that after giving a discount of 25%, after giving a discount of 25%, the article is sold in rupees 225। कई लोगों के आंसर जिनकी परसेंटेज पे कमांड, उनके आंसर आ गए परसेंटेज के बेस पे। 100% एमआरपी, डिस्काउंट 25%, तो 100 में से माइनस किया 75%। इतना, इसलिए 100% कितना, और आंसर निकाल ली। आंसर आ गया 300। लेकिन मैं इसे सॉल्व करता हूं, पहले हिंदी में लिखूंगा, फिर सॉल्व किससे करूंगा मैं? फ्रैक्शन मेथड से। समझिए, क्वेश्चन ने कहा किसी वस्तु की सूची मूल्य, लिस्टेड प्राइस, सूची मूल्य लिखा हुआ जो मूल्य, सूची मूल्य क्या होगी जिससे कि उस वस्तु पर 25% की छूट दी जाने के बाद पेशेंस रखेंगे, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ₹225 हो जाता है। 25 हो जाता है। सर देखिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ भी हो, ये प्रीवियस में आया था क्वेश्चन, आप चेक करिए, ठीक है। आप कैसे भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें बिल्कुल बना देंगे, अच्छे से बना देंगे, बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है। समझिए, मैं सॉल्व करता हूँ। सर मेरे पास गिवन है डिस्काउंट परसेंट, कितना है? 25% दिया है, लिस्ट प्राइस पूछा है, ऑब्वियस सी बात है। सर तो ये वैल्यू दे दिया, तो आप लिखोगे इसकी वैल्यू 14 होती है ना। सर 25% की वैल्यू फ्रैक्शन में 1/4 होती है ना। चलिए, अब देखिए, आपको पता है ये तो एमआरपी होगा, आप समझ सकते हैं। अब समझदार लोग हो आप, समझदार है जी। चलिए, हाँ इंटेलिजेंटेड है, समझिए। और ये क्या आ गया? सर एक डिस्काउंट आ गया। सर एमआरपी का वैल्यू मुझे नहीं पता है, मुझे पता क्या है? सेलिंग प्राइस। सर कितना दे रखा है? 225 दे रखा है। लेकिन अगर यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमने माना, अगर एमआरपी 4, तो सर 4 में से 1 माइनस करेंगे, 3 आएगा। सर एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही विक्रय मूल्य आता है, तो सर 3 की वैल्यू कितनी होगी? सर 3 की वैल्यू विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 225। जब 3 225, तो 1 की वैल्यू कितनी? अगर आप थोड़ा डिवाइड अच्छे से जानते हैं डिवाइड करना, तो इसे 3 से डिवाइड करिए। सर 1 की वैल्यू 75 आएगी। कितनी आएगी 1 की वैल्यू? 75। और इसीलिए 4 की वैल्यू कितनी? सर 4 की वैल्यू 4 गुने 75 300। सर क्वेश्चन को बिना पेन के मैं बनाया था, कुछ नहीं था, परसेंटेज के बेस पे बनाया था, परसेंटेज से बना दिया।
सर 25% क्या है? डिस्काउंट है। तो सर सेलिंग प्राइस क्या होगी? 75%। 100 माइनस, सर आप परसेंटेज में एमआरपी को ऑलवेज 100% मानते हो, मैंने लिखा था, ठीक है। तो सर माइनस कर दो कितना आएगा? 75%। अब 75% किसके इक्वल? 225 के इक्वल। सर तो 75 का 3 गुना होता है 225। जब 75 25 तो 1 इक्वल्स टू 3। इसीलिए 100% क्या? 100 का 3 गुना 300 आया। सर तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम करते हैं अटेम्प्ट, और इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अपने ब्रेन को, अपने माइंड को इतना शार्प कर दो कि मैथमेटिक्स तो बस 200 स्पीड से दौड़ेगा, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगा। और अगर मैथमेटिक्स आपको आ गई, आपकी माइंड शार्प हो गई, सर तो मैं बताऊं रीजनिंग कुछ नहीं आपकी। रीजनिंग का 70% सेक्शन मैथ्स आता है तो बच्चे को जल्दी से आता है, नहीं आता है तो ये मैथ्स और रीजनिंग दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। तो इसे इंप्रूव करने का मतलब है कि उसे भी इंप्रूव, तो आप इस पर खूब काम करिए, जितना आप कर सकते हैं उतना मेहनत करिए। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए। किसे? अमित सर को, मुझे सपोर्ट करिए जितना आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँ कॉन्सेप्ट 3, जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इससे थोड़ा सा अच्छे स्मार्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।